Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ फ्लिपकार्ट की तरफ से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस लॉन्च की गई हैं। एकेडमी है फ्लिपकार्ट की जो कि आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। और अगर मैं आपको ये बोल देती हूँ एक बात कि अगर आप ई कॉमर्स वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम किया जाता है, सो ये ट्रेनिंग आपके लिए द बेस्ट होने वाली है बिकॉज आपको बैक एंड का सारा प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाता है। सो आज की वीडियो में आपको एक पूरी डिटेल देने वाली हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ। आज का जो हमारा मेन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है SCOA का है, सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी। पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की गई है बट अब इनके पास बहुत सारा जो कंटेंट है वो अवेलेबल है और बहुत अच्छे से इन्होंने कैटेगराइज कर दिया उस कंटेंट को। तो मैं आपको फिर से डिटेल्स देना चाहती थी कि कैसे अब यहाँ पे वर्क होता है। अब बात करें अगर इस एकेडमी की, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी बन चुकी है जिसमें आपके लिए जो है फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। क्यों रखे हैं? ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम किया जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे पूरी चेन बिल्ड की जाती है, कैसे कैसे पूरी इंडस्ट्री में काम किया जाता है। सो यहाँ पे पूरा प्रोफेशनली अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। डिफरेंट सिटीज़ में इनकी अकेडमीज बन चुकी हैं और कौन कौन सी सिटीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम कोर्सेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिकॉज अकेडमी है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं? सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे मेन जो डिपार्टमेंट होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। उसके अंदर भी बहुत सारे डोमेन्स होती हैं। अब उन डोमेन्स के अंदर आपके लिए जो है डिफरेंट 4 ऐसी डोमेन्स है जिसके ऊपर ये कोर्सेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉड्यूल चूज़ करते हैं। सबसे पहला है इनके पास होलसेल ऑपरेशन एसोसिएट प्रोग्राम। तो 4 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी किसके लिए है? जो डिलीवरी एसोसिएट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। होलसेल ऑपरेशन एसोसिएट, इसके 54 डेज़ की ड्यूरेशन रहेगी। देन आपके पास डिलीवरी एसोसिएट का है, ये 52 डेज़ की ट्रेनिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर हाउसिंग का जिसमें आपके लिए 54 डेज़ की ये ट्रेनिंग रहेगी। और एक EDAB है जिसमें 53 डेज़ की जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग बताई गई है। सो ये 4 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं और 50 to 54 डेज़ की आपके पास यहाँ पे ड्यूरेशन बताई जा रही है हर कोर्स की। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं होगी, बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे आपके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि पहले आप सीखिए, कोर्सेज करिए, पढ़िए, देन उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। आपको इंटर्नशिप का मौका भी यहाँ पे दिया जाएगा। सो बहुत ही अच्छे से आप इन स्किल्स को सीख पाएंगे। क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि हर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर आपके पास क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और क्या क्या यहाँ पे मॉड्यूल्स उसके डिस्कस होने वाले हैं। हम बात करते हैं लोकेशन की। सो लोकेशन के लिए आपके पास मैं बता दूँ, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे अब यहाँ पे एकेडमीज खुल चुकी है। लखनऊ में है और गुड़गांव में है, नोएडा में अवेलेबल है, लुधियाना में अवेलेबल है। देन साउथ इंडिया की अगर बात करें तो ये सारी जितनी भी सिटीज़ आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये सारी साउथ इंडिया की है। वेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पे है वो भी बताया गया है और ईस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पे है वो भी बताया गया है। सो डिफरेंट लोकेशंस हैं और डिफरेंट यहाँ पे जो आपके पास एरिया वाइज देख सकते हैं बहुत सारी सिटीज़ में इनकी अकेडमीज खुल चुकी हैं। करंटली ये रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ कुछ ही सिटीज़ के लिए निकल कर आ रही हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जब हम रजिस्ट्रेशन देखेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सी सिटीज़ के लिए अब रजिस्ट्रेशन निकल कर आई है। बात करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे इनके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी सेक्शन है, FAQ आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी अगर आप इस एकेडमी के अंदर कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं? तो कोई भी 10th पास या 10th 12th पास या अगर आपने ITI डिप्लोमा किया है आप यहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th परस्यू कर रहे हैं तब क्या आप ये ट्रेनिंग कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, आपके पास एक कंप्लीटेड डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो ITI की हो, डिप्लोमा की हो, 10th की हो, 12th की हो, कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एज लिमिट रखा गया है। मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 57 ईयर्स। प्री रिक्विजिट तो नहीं है। प्री रिक्विजिट क्या है? बहुत ही बेसिक से प्री रिक्विजिट जो आजकल के टाइम पे सबके पास होते हैं। एक स्मार्टफोन होना चाहिए, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए,
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डबल टाइम अगर आप हो गए हैं तो वो आपको बताना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास उसका भी प्रूफ होना चाहिए, एज आपकी इतने से इतने के बीच में हो, एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए आपके पास। सो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक से प्री रिक्विजिट्स बताया गया बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। उसके बाद जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे स्टेप्स रहेंगे, हर एक स्टेप में आपके पास क्या क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगी। तो जब आप स्टेप्स कंप्लीट करेंगे बीच में एक प्री असेसमेंट का भी सेक्शन आता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे बताया गया कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो होम सेक्शन में आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स इनकी आपको मिल ही गई होगी। बाकी अगर बताएं हम अबाउट अस के बारे में, तो अबाउट अस के अंदर आपके पास कोर्सेज़ की सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। सबसे पहले SCOA अकेडमी जो है ये, इसके बारे में आप जान सकते हैं क्या इनका मिशन है, विजन है, गोल्स हैं, वो भी यहाँ पे पूरे अच्छी तरह से लिखा गया है। कैसे ये काम करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 50 to 54 डेज़ के बीच में आपका मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब वो 54 डेज़ आपके किस तरह से डिवाइडेड है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी चेन बताएगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, क्वालिफिकेशन बतानी होगी, स्कूल कॉलेज का नाम बता दीजिए। तो ये रजिस्ट्रेशन का कुछ इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी फिर आएगा प्री असेसमेंट टेस्ट। प्री असेसमेंट टेस्ट में आपको जो भी पार्टिसिपेंट हो गए उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, उनके मोबाइल नंबर पर एक SMS आ जाएगा कि आपका प्री असेसमेंट है, और उस पोर्टल पर जाके आपको वो प्री असेसमेंट पास करना होगा। अब प्री असेसमेंट में एटलीस्ट आपको 60% स्कोर करना होगा, तभी जाके आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, जिन्होंने प्री असेसमेंट क्लियर कर दिया अब उनको क्रेडेंशियल मिलेंगे आपके डिजिटल लर्निंग के। घर बैठे आप डिजिटल लर्निंग या क्लासरूम ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। डेट, टाइम, लोकेशन आप यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। देन डिजिटल लर्निंग आपकी हो गई। उसके बाद आपके पास जाके 9 डेज़ की डिजिटल लर्निंग होती है। जैसे ही आप अपना असेसमेंट और डिजिटल लर्निंग कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। इंटर्नशिप के लिए मैं आपको बता दूं 45 डेज़ की इंटर्नशिप पीरियड होता है आपके पास, जिसमें आप पूरे अच्छे से उसका जो है कंप्लीट डिटेल्स के साथ साथ आप ये भी सीख पाएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है उसकी। तो आपको इंडस्ट्री में काम करवाया जाएगा। जैसे आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं फिर लास्ट में आपके पास इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफाई कर दिया जाता है यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आपका। ये जो 54 डेज़ इन्होंने बताए हैं यहाँ पे 54 डेज़ का ये काम है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर कोर्सेज देखना चाहते हैं, सिर्फ सेपरेट कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वेयर हाउसिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल है, डिलीवरी एसोसिएट का है, EDAB का है और होल सेल का भी है यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन का आप देख सकते हैं किस तरह से करना है, उसका लिंक भी दिया गया है। सर्टिफिकेशन का भी आपको सैंपल यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके सर्टिफिकेशन प्री असेसमेंट कंप्लीशन के बाद आपको किस तरह से मिलेगी। सो ये इस तरह से मिलेगी। प्री रिक्विजिट्स भी यहाँ पे अलग अलग से लिखे गए हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रूल्स भी यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। सो बाकी आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे MOU का भी इनके पास पूरा ऑप्शन है, लोकेशन का भी ऑप्शन है। तो आप ये देख सकते हैं कौन से जोन में यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अभी आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं। बाकी अगर बात करें हम रजिस्ट्रेशन की, सो यहाँ पे आ जाइए रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे। जैसे आप क्लिक करेंगे और आपके पास जो भी मॉड्यूल आप करना चाहते हैं उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है और जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो खुल कर आ जाएगा। सो इसे आप फिल कर दीजिए। बहुत बेसिक सी आपसे डिटेल्स पूछी जा रही है, लास्ट में आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था पूरा प्रोसेस सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी का। आई होप आपको सारी डिटेल्स पता लग गई होगी। पहले इनके पास ये प्लेटफॉर्म था पर बहुत ही बेसिक से यहाँ पे आपके पास जो कोर्सेज है वो ऑफर किए जा रहे थे। मैंने आपको सर्टिफिकेशन भी लेके दिखाई थी यहाँ पे, बट अब इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर दिया है पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। एक पूरी चेन आपको पता चल जाएगी कि कैसे कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कौन से डोमेन में क्या काम किया जाता है। सो एक अच्छा से अगर आप ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, वैसे तो हमने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है, कोई भी डाउट रह जाता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।